नाजरीन, ये बात है 18 अगस्त 2017 की, जब दूसरी जंग अजीम में समंदर में डूबने वाले अमरीकी बहरी जहाज इंडियाना पोलिस को 72 साल बाद तलाश किया गया था। इस जहाज को एक जापानी आबदोज ने निशाना बनाकर उस वक्त डबो दिया था जब ये हिरोशिमा पर फेंके जाने वाले एटम बम के कुछ हिस्से अमरीकी अफवाज को पहुंचाकर वापस अमरीका जा रहा था। जहाज 18,000 फुट की गहराई से मिला था। जहाज को तलाश करने वाले टीम के सरबराह और माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी पॉल एलन के मुताबिक इस जहाज के मिलने पर वो शुक्रगुजार हैं। इंडियाना पोलिस नामी इस जहाज को एक जापानी आबदोज ने 30 जुलाई 1945 को फिलिपाइन के करीब समंदर में मिसाइल से निशाना बनाकर डबो दिया था। इस वाकये में सैकड़ों अमरीकी बहरिया के मुलाजमीन हलाक हुए थे। ये किसी एक वाकये में अमरीकी बहरिया का सबसे बड़ा जानी नुकसान था। जहाज 12 मिनट के अंदर ही डूब गया था और जहाज के अमले की जानिब से मदद के लिए कोई पैगाम भी नहीं भेजा गया था। बच जाने वाले अमले के अफराद 4 रोज तक समंदर में मदद का इंतजार करते रहे थे। जहां ये वाकया पेश आया वहां शार्क मछलियां भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। जहाज में सवार एक शख्स जो उस वाकये में बच गया था, उसके बकौल वो शार्क मछलियों को चक्कर लगाता देख सकता था। जहाज तक बरवकत मदद ना पहुंचने की वजह इसका खुफिया मिशन बताया जाता है। इसके मुकाम के हवाले से मालूमात भी पोशीदा रखी गई है। जहाज की तलाश में मसरूफ टीम को 18 अगस्त 2017 को कामयाबी मिली थी। इस जहाज की शोहरत की वजह इसका आखिरी सफर था, जिसमें इसने जापान के करीब वाक़या एक अमरीकी फौजी अड्डे तक लिटिल बॉय नामी एटमी बम के कुछ हिस्से पहुंचाए थे। जहाज के डूबने के एक हफ्ता बाद ये एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके साथ ही जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी पर भी अमेरिका ने एटमी बम गिराया था, जिसकी वजह से जापान हथियार फेंकने पर मजबूर हो गया था। नाजरीन, इस तरह की और भी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।